आज का टॉपिक है मेजर फंक्शन इन स्टील प्लांट एंड देयर रूल्स। चैप्टर 11 आज स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है आज ही खत्म हो जाए, अब नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट डे के थोड़ा जो भी बचा रहेगा वो हम पूरा करेंगे। देन फिर हम आपकी लाइव क्लास टेस्ट भी लेंगे उसी समय। तो कोशिश करते हैं जितना हो सके अच्छा है एक पीरियड में खत्म करने की। तो इसके अगर हम पॉइंट देखें तो सबसे पहले आता है यहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको हम कॉमन वे में कॉमन नाम से पीपीसी के नाम से हम लोग जानते हैं ना। एक तरीके से ये स्टील प्लांट का ब्रेन है। अगर स्टील प्लांट पूरी बॉडी है हमारी तो उसका ब्रेन पीपीसी है, क्योंकि सब कुछ प्लानिंग से लेकर के पूरा एग्जीक्यूट करना, डिस्पैच तक का पूरा डाटा इसके पास रहता है। पूरी आपको डायरेक्शन देता है, सब कुछ इसके द्वारा ही। जो छोटे छोटे हमारे जो डिपार्टमेंट हैं या बड़े डिपार्टमेंट है, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। जनरली मेजर डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन वाले हैं उनको एक कंट्रोल करता है एक तरीके से, क्या हमको बनाना है क्या नहीं बनाना है, कितना बनाना है पर वीक या पर मंथ या पर डे, जो भी हो सारा जो प्लान होता है, क्योंकि बिना प्लान का कुछ नहीं हो सकता है। आपने भी इजीली प्लान करके आज कोचिंग कर रहे हैं, अदरवाइज आपके पास प्लान नहीं होता तो आप नहीं करते है ना। जैसे नोटिफिकेशन आता तब हो सकता है कि आपके दिमाग में आता है कि मुझे ई0 का भी जेई का भी मुझे एग्जाम देना है। तो इसी तरीके से प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल यानी कि पीपीसी सारा कुछ डिसाइड ये करता है, हमको निर्देशित करता है। मतलब यूनिट को, पूरा यूनिट में जो डिपार्टमेंट होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनको ये निर्देशित करता है, डायरेक्शन देता है। तो पीपीसी है क्या, थोड़ा सा जान लें। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको हम पीपीसी कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, यानी कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की जिम्मेदारी इसकी है। ऑफ एक्टिव इन द मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड द असाइन टारगेट, यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हमारी क्या है और कितना हम टारगेट दे रहे हैं, ये पूरा डिसाइड करने वाला जो है ये पीपीसी का काम होता है। इसके अलावा इसका जो ऑब्जेक्टिव है, it ensures that production is done efficiently, production and right quantity of the right quality at the right time using the best and most economical method। देखिए इसमें क्या क्या चीज आ जा रही है, efficiency प्रोडक्शन, ठीक है, राइट क्वालिटी राइट क्वांटिटी, जितनी मात्रा में हमको चाहिए उसके साथ साथ क्वालिटी भी आपको मेंटेन करना है। उसके अलावा सही समय पर और कैसे इकोनॉमिकल हम उसकी प्रोडक्शन करें, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सारा प्लानिंग जो होता है वो पीपीसी में ही होता है। इसका नेचर ऑफ द पीपीसी फंक्शन, इसका फंक्शन का देख लेते हैं नेचर क्या है। पीपीसी इज ए फैसिलिटेटेड सर्विस, एक तरीके से एक सहायक सेवा है। सहायक सेवा का मतलब ये नहीं कि मतलब हम सहायता ले रहे हैं, नहीं, यहाँ से सारी प्लान करेगी और ये जो डिपार्टमेंट को बताएगी, मतलब उसकी सहायता करेगी, डिपार्टमेंट की सहायता करेगी, इसलिए हम इसको सहायक सेवा बोल रहे हैं। इट इंश्योर एजुकेशन ऑफ द मार्केटिंग रिक्वायरमेंट, मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है जो हमको सीएमओ से पता चलता है, चीफ मार्केटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिसर कह सकते हैं, वहां से हमको पता चलता है कि हमको कहाँ कितना भेजना है, कहाँ कितना डिमांड है। तो वो इसका मेन जो है ये इंश्योर करता है कि जो मार्केटिंग वालों ने हमको बताया इतना माल हमको भेजना है, उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्शन करवाना है। दिस मीन पीपीसी make sure that whatever product the market customers need and the produce on time and in their right quantity, तो जो उसकी जरूरत है समय पे हम उसको दे सकें। इसके लिए ये सारा जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उन सबको वो बकायदा अलर्ट करता है कि भाई आप ऐसी क्वालिटी बनाइए, इतनी क्वांटिटी बनाइए, तो हमको इसको बेचना है। इसके अलावा प्लानिंग इज डन फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टेज टू फाइनल प्रोडक्शन शेड्यूल, मतलब जो रॉ मटेरियल आता है कि कितना लाना है, कितना मंगाना है, क्या मंगाना है, ये सारा जो है प्लानिंग आपका पीपीसी ही करता है। और ये कब तक, जब तक वो माल डिस्पैच ना हो जाए तब तक के इसका जिम्मेदारी होता है। टाइम पीरियड्स कवर्ड इन पीपीसी, पीपीसी में शामिल समय की अवधियां देखते हैं। पीपीसी प्रिपेयर डिटेल शेड्यूल फॉर द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, ये इसी का काम है कि अलग अलग समय में कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या होना है, ये सारा जो है वो डिटेल को एक शेड्यूल बनाता है। जैसे कि हम शेड्यूल बना कर देते हैं, कुछ गलतियां होती है अलग चीज है,
लेकिन एक शेड्यूल तो आपको मिलता है कि भाई फलाने दिन फलाना पढ़ना है, टेस्ट करना है। तो देखिए इसकी जो प्लानिंग होती है कैसी होती है, एनुअल जिसको हम एपीपी भी बोलते हैं कई बार, लेकिन यहाँ एनुअल बोल रहे हैं मतलब कितना आना है कितना जाना है। ये सारा क्वार्टरली भी तैयार करता है, मंथली भी, वीकली भी और डेली भी। तो ये हर फॉर्मेट में ये करता है ताकि डेली से हम एनुअल तक का अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे एक मार्केट नीड 5,000 टन ऑफ द स्टील इन दिसंबर। मान लीजिए मार्केट दिसंबर में मार्केट में हमको बेचना है 5,000 टन, जो कि हमारी डिमांड है ना। तो पीपीसी विल ब्रेक डाउन दिस टारगेट इनटू वीकली और डेली प्रोडक्शन शेड्यूल। जो दिसंबर महीने में कितने महीने वीकली ऑफ है, कितने महीने बंद रहेगा या ब्रेक डाउन आएगा, ये सारे को कैलकुलेट करके तो वीकली और डेली प्लानिंग में उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर ये दिसंबर है ना, मंथली आपको टारगेट है तो एनुअली होगा, एनुअल होगा तो फिर वो डेली, वीकली एंड मंथली, क्वार्टरली करके वो टारगेट देगा आपको। इस तरीके से एग्जीक्यूट करता है पीपीसी डायनेमिक फंक्शन। यह एक गतिशील फंक्शन है, बिल्कुल रनिंग, मतलब डेली यहाँ मतलब टाइम टू टाइम या शिफ्ट एंड शिफ्ट स्टार्ट में ये कम्युनिकेट करता ही है कैसे क्या करना है करके। तो पीपीसी ऑलवेज डायनेमिक, फ्लेक्सिबल भी है, इट कीप चेंजिंग एज पर, जैसे कि जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी करते रहता है प्लानिंग को। डायनेमिक मार्केट डिमांड्स, बदलती हुई बाजार की मांगे पे इसकी ध्यान रहती है, नजर रहती है। पॉलिसीज एंड द स्ट्रेटेजी ऑफ द कंप्यूटर, तो हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कैसी हम स्ट्रेटेजी बनाए ताकि हम कंप्यूटर को बीट कर सके और अपनी ज्यादा बेच सके। यस दुर्गा जी बोलिए सर। सर ये फ्लेक्सिबल मीन्स पीपीसी फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल मतलब कम ज्यादा करना है तो वो उस हिसाब से बताएगा, वो कितना कम करना है कितना ज्यादा करना है उसके तो सर अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहता है। तो सर पीपीसी के हर एक प्लांट का एक होता है क्या? हर जो यूनिट है, हमारी जो बड़ी यूनिट है उसमें हाँ। पीपीसी एक डिपार्टमेंट होता है सर, वो ओ, पूरा कंट्रोल करता है। मैंने पहला वर्ड बोला कि दिमाग, दिमाग जो है हमारे हम्म। शरीर का, माइंड देखा जाए तो वो पीपीसी है। ठीक है सर, सब और कुछ वहां से ही आता है, जो भी होगा ना सारा डाटा वो कलेक्ट करेगा, कहाँ क्या रॉ मटेरियल चाहिए, कितना डिमांड है। डिमांड से तो चालू होता है, डिमांड हमारी क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, वहां से वो चालू करता है। ठीक है, नहीं सर वहाँ रॉ वो मटेरियल मैं बोल रहा था सर बोलिए। ये जैसे आईएसपी प्लांट है तो आईएसपी का वो सिर्फ आईएसपी को हैंडल करेगा ना? हाँ आईएसपी को हैंडल करेंगे यस सर। अच्छा, वही इंडिविजुअल सभी प्लांट में है। हाँ सभी बड़े यूनिट में है हमारे यहाँ, सभी प्लांट में है। तो ये हुआ सर, इस पे कुछ और डिस्कस करना है? यस बहरा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बहरा जी कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं चलिए गलती से हो गया। माइक को म्यूट करके बोलिए सर, बोलना है तो। माइक आपका म्यूट है? नहीं, ओके चलिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं की एक्टिविटी इन पीपीसी। की एक्टिविटी क्या क्या है? सबसे पहले कस्टमर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कस्टमर को क्या जरूरत है उसकी पूरी वो एनालिसिस करता है। इसके अंतर्गत पीपीसी स्टार्ट बाय द अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, क्या नीड है उसको समझता है पहले। फिर दीज रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम, कहाँ से आएगा ये देखना है उसको। सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है सीएमओ, ये सेल का होता है। सीएमओ जो है वो पूरे सेल का होता है। तो यह आवश्यकता सेल की सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है। तो जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलग अलग यूनिट को बताता है कि भाई ये मार्केट में डिमांड है, आप इस हिसाब से प्लानिंग करवाइए। सेकंड स्टेप है रॉ मटेरियल प्लानिंग। तो जैसे डिमांड होगा सीएमओ से जो रिक्वायरमेंट मिलेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कच्चा माल लाएंगे, है ना। उसके बाद पीपीसी प्लान हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर नीडेड। तो ये डिसाइड करता है कि जो कच्चा माल आना है वो कितना आना है और किस क्वालिटी का आना है। इस तरीके से सब कुछ ये प्लान करता है पीपीसी। थर्ड स्टेप है प्रोडक्शन शेड्यूल प्रिपरेशन। ठीक है, रॉ मटेरियल को मंगाना है, किस प्रकार की मंगानी है, उसके बाद उत्पादन कैसे होगा उसकी शेड्यूल तैयार करता है, दिल्ली से लेकर के वो जब तक उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब या तो महीने में रिक्वायरमेंट है तो डेली और वीकली करेगा, पूरे साल भर में रिक्वायरमेंट है तो डेली, वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली करेगा। उसके अलावा इट प्रिपेयर डिटेल्स प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर द ऑल मेजर, जितने भी हमारे बड़े यूनिट है वो सबके लिए तैयार करता है।
ठीक है। तो यहाँ पर मेजर यूनिट मतलब हमारे डिपार्टमेंट का जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। हर इकाई की अपनी अपनी यूनिट होती है, उसमें पीपीसी होता है। मॉनिटरिंग प्रोडक्शन एंड द डिस्पैच, तो प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग करेगा, कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, जो हम बताएं उसके अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और डिस्पैच प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं, टाइमिंग, ये भी देखना इसी का काम है। इसके अलावा पीपीसी मॉनिटर प्रोडक्शन एंड द डिस्पैच टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी। यस, इसके अंतर्गत ये आता है। पांचवा जो है इन्वेंट्री कंट्रोल, संतुलित स्टॉक और सुरक्षित करना। तो ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, इसके द्वारा ये कंट्रोल करता है, यानी देखता है, एक तरीके से निगरानी रखता है कि जो चीज हमें बनाने है उसके लिए पर्याप्त सब कुछ है या नहीं है, चाहे मशीनरी हो चाहे रॉ मटेरियल्स हो। तो पीपीसी इंश्योर ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री लेवल्स, नॉट टू मच और टू लिटिल स्टॉक। कम होगा तो क्या होगा, हम पूरा पूर्ति नहीं कर पाएंगे, और अगर ज्यादा होगा तो फालतू फिर वो हमारा साइड में कहीं पड़ा रहेगा कि हमको ये अभी नहीं बनानी है। तो ये भी कंट्रोल करता है, इसलिए कहा जा रहा है कि आपकी मैम इन्वेंट्री लेवल मतलब उतना ही इकट्ठा करेगा जितना कि हमको जरूरत है। इस पे किसी को डिस्कस करना है? चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मिनट का समय है क्वेश्चन सारा के लिए। योजना मतलब यही पीपीसी बनाता है ना सर? बस पूरा माइंड सर आपका वही है सर, पीपीसी है। पूरे यूनिट का जो माइंड होता है पीपीसी पीपीसी। का कंट्रोलिंग फिर कॉर्पोरेट होता है? कारपोरेट कंट्रोलिंग नहीं होता है सर। कारपोरेट क्या है, जब सीएमओ से आपको सब मिलता है मैसेज कि भाई मुझे ये माल बेचना है, इसका ऑर्डर आ रहा है, ये बनाना है। अब वो यूनिट लेवल पे आते हैं। यूनिट लेवल पे क्या होता है कि पीपीसी उसको डिसाइड करता है, प्लानिंग करता है कैसे क्या होगा करके। यस, बताइए आंसर। बीबीसीडी। बीबीसीडी बीबीसीडी है सर, बीबीसीडी बीसीबीडी। देखिए तो कहीं गलत तो नहीं हुआ? बीबीसीडी होगा। ठीक है, चलिए। बीबीसीडी सर। बीडी सर आपका 5 6 7 8 का आएगा सर, आंसर आना आप- सीखना था 1 2 3 4 1 2 3 4 होगा। यस, 1 2 3 4 होना चाहिए। ये मिस्टेक पहले ही हो गया। ओके। पीपीसी इन द स्टील प्लांट्स कोऑर्डिनेट इन द एक्टिविटी बेस्ड ऑन द फैक्ट्री। ये वाली गलत आ रही है ना आपकी? यस सर, सर वो सेकंड है वाला सर, गलत आ हमको रहा आप जो दिखा रहा है वो मतलब 5 6 7 8 का है। आंसर ही 5 गलत पर हुआ है। 5 6 7 8 का दिखा रहा है सर। हाँ, 1 2 ये गलत 3 हुआ 4 का दिखाइए। हाँ, 1 2 3 4 का नहीं है क्या? 1 मिनट रुकिए। 1 2 3 4 ही है, समझिए लिखने में शायद मिस्टेक हुआ है। हाँ, चलिए आप लोग क्या बता रहे हैं उसको हम करेक्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए। सर टू का आंसर 2 का आंसर बी क्या होगा है? सर। बी होगा 2 सर। का आंसर बी होगा, बी होगा। यस, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी असाइन द टारगेट। यस, बी होगा ना? जी सर। बी। थ्री थ्री का 2 हो गया। 3 का बोलिए। 3 का सी का सी होगा, सी होगा। 3 का सी। ये- चलिए, 2 और 3 का सर उल्टा लिखा गया है। हाँ सर, 2 और 3 का उल्टा हो गया। नहीं नहीं, 2 और 3 का आंसर उल्टा लिखा गया था, बी के जगह हाँ, सी लिखा गया और था। इसका 4 का बताइए, सही है? डी 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 4 होगा का सर, डी। हाँ, ठीक है, सेंट्रल हाँ, मार्केटिंग। अभी सही है सर, अभी सही है। अब सही हो गया। चलिए सर, तो हम मिस्टेक हुआ नहीं मानो। चलिए सेव कर लेते हैं। इसके बाद का देख लेते हैं सर। हाँ, चलिए बनाइए सर इसके बाद का। बी सी। हाँ सर, बीसी। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। बी सी ठीक है सर। जी सर। ठीक है, यही होगा सर आंसर, सही है। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 मेन डिवीजन ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो जो पीपीसी होता है इसके भी 4 अपने डिवीजन होते हैं जो कंट्रोलिंग सिस्टम को प्रभावित करते हैं या फिर उसको कंट्रोल करते हैं एक तरीके से। तो प्रोडक्ट सेल्स कोऑर्डिनेशन सबसे पहले होता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके सेल्स कोऑर्डिनेशन के तौर पे देखा जाता है। की रोल, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य क्या देखते हैं। नोडल एजेंसी मेन सेंटर फॉर द ऑर्डर सर्विसिंग
टेंडर डिस्पैच। तो जो हमारी नोडल एजेंसी होती है वो देखती है कि क्या हमको बनाना है, क्या सर्विस देना और क्या हमको डिस्पैच करना है। इसका सेकंड पॉइंट, रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम द सीएमओ सेंट्रल मार्केटिंग ऑफिस। तो हमारा जो पीपीसी का जो पहला काम है कि यहाँ से जो भी ऑर्डर होता है सीएमओ से, उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले ऑर्डर जो भी मिलेगा उसको, उसकी सर्विस है कि उसको हम कैसे बनाएं, कैसे वहां तक पहुंचाएं, ये सारा जो ध्यान है वो प्रोडक्ट सेल्स कोऑर्डिनेशन रखता है। पहला इसका जो कह रहा है कि डिवीजन है वो है प्रोडक्ट सेल्स एंड कोऑर्डिनेशन वाला है। फिर प्लानिंग डिस्पैच करेगा, सीएमओ से ऑर्डर लेगा, बनाएगा और डिस्पैच करवाएगा। ये भी जिम्मेदारी आपकी प्रोडक्ट सेल वालों की, सेल्स कोऑर्डिनेशन वालों की है। तो बाय डेली इंटरेक्शन विद द सीएमओ, शिपिंग यूनिट ऑफ द मिल्स एंड द ट्रैफिक डिपार्टमेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होगा वो रेल से होगा या बाय द वे ट्रक से भी जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रक ट्रेन से भी। तो ये डायरेक्ट जो है यूनिट लेवल का जो सीएमओ होता है वहां से ये डिस्कस करेगा, डेली मीटिंग इनकी होती है। ऑर्गेनाइज डिस्पैच, तो ग्राहकों तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए डिस्पैच का भी आयोजन यही लोग करता है, सेल्स एंड कोऑर्डिनेशन वाला। हैंडल रोड डिस्पैच, ये काम भी इन्हीं का है, चाहे वो रेल से करे या रोड से करे, ये भी जवाबदारी आपकी सेल्स कोऑर्डिनेशन वाले की। एग्जांपल के लिए इफ स्टिल सेंड बाय ट्रक ये रिलीज ऑर्डर इज इशू फर्स्ट, तो रिलीज ऑर्डर होता है, ठीक है, जो भी डिस्पैच करने से पहले एक रिलीज ऑर्डर बनता है, उसको भी बाकायदा ये लोग ही एग्जीक्यूट करता है। हैंडल आईपीटी एक्सपोर्ट ऑर्डर, आईपीटी का मतलब यहाँ पर इंटरनल प्लांट ट्रांसफर, अगर एक जगह से दूसरी जगह प्लांट के अंदर ही ट्रांसफर करना है या फिर हमको एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात कर रहा है तो वो सारा भी काम इनका ही है। दूसरा होता है प्लानिंग सेक्शन। पहला तो हुआ प्रोडक्ट वाला जो निगरानी रखता है पूरा, प्लानिंग वाला प्लानिंग करेगा, निश्चित है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगा। सेकंड इसका बोल रहा है बेस ऑन द एनुअल परफॉर्मेंस प्लान, जिसको हम एपीपी बोलते हैं। हर डिपार्टमेंट का जो भी प्रोडक्शन यूनिट है वो उसका एक एपीपी होता है, एंड बजट एक्सरसाइज भी फॉर द ईयर। तो दो चीज पे ध्यान देता है प्लानिंग वाला कि इसका एनुअल प्लान परफॉर्मेंस प्लान क्या है, दैट मींस एपीपी, और बजट एक्सरसाइज पे भी ये ध्यान देता है। इंटरेक्शन विद द डिपार्टमेंट टू इंक्लूड, यानी कि सभी डिपार्टमेंट के साथ ये बात करता है कि भाई जो हमारी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग ये बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, कितना बन पाएगा, क्या प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, तो ये सारा चीज डिस्कस प्लानिंग वाला करेगा। जैसे कि रिपेयर प्लान बोल रहा है, करंट मार्केट सिनेरियो क्या है उसकी स्थिति को भी जांचेगा। इसके अलावा मेजर ऑपरेशन जो नॉर्म्स फाइंड ड्यूरिंग दिस स्टेज, तो इस स्टेज में आकर के जो भी हमारा मेजर ऑपरेशन नॉर्म्स है उसको भी ये फाइनलाइज करता है, जिसके कारण बिना किसी रुकावट के हम सामान बना सकें और सामान को हम बेच सकें। नंबर 2 है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान है जो एपीपी कहलाएगा। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग यानी चाहे डेली हो चाहे वो मंथली हो, तो मंथली प्रोडक्ट मिक्स फॉर्मेशन, फिर डेली हीट प्लानिंग फॉर एसएमएस स्टील मेल्टिंग शॉप, ठीक, हीट इज इक्वल टू द ए बैच ऑफ द स्टील मेल्टेड इन द फर्नेस। एक हीट वो कहलाता है जो एक बार फर्नेस पे कोई चीज बना, मतलब चाहे वो एसएमएस में ब्लास्ट फर्नेस से चालू हो जाता है, हीट वहां से डिसाइड होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस पे बना, उसके बाद एसएमएस में आया, एसएमएस में आया तो जो कंपोजिशन हमको चाहिए, जो एलिमेंट की हमको रिक्वायर है वो बकायदा हमको चाहिए, तो उसके लिए जो भी रिफाइन करना है आप कर सकते हैं एसएमएस में। उसके बाद जो प्रोडक्शन चाहिए उसमें जो भी कंपोजिशन, जिसमें मान लीजिए कि किसी में कार्बन की मात्रा 1 है, किसी में 1.5 है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आयरन की मात्रा में भी थोड़ा सा वेरी कर रहा है या फिर सल्फर की मात्रा में कुछ वेरी कर रहा है, तो एक दिन में जो भी प्रोडक्शन होता है यानी अलग अलग बार जो फर्नेस से निकलता है, चाहे वो आपका ब्लास्ट फर्नेस से निकले वो भी एक हीट कहलाता है, फिर ब्लास्ट फर्नेस वाला एसएमएस में लाता है, एसएमएस से जो निकलेगा वो भी एक बार जो निकलेगा, एक बार जो डिफाइन होगा वो भी एक हीट कहलाता है। तो उसके केमिकल कंपोजिशन अलग होते हैं, इसलिए वहां पर हीट नंबर दिया जाता है कि इस हीट नंबर में क्या क्या इसके अंदर है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि हीट ए बैच ऑफ स्टील मेल्टेड इन फर्नेस, ठीक है। सर मेरा एक एक बार क्वेश्चन है। हाँ, हेलो बोलिए सर, बोलिए यहाँ बोलिए। जो ये डेली हिट प्लानिंग फॉर एसएमएस में मेरा क्वेश्चन है, ये सर हम एसएमएस में ही काम करते हैं और हीट हाँ का जो प्लान होता है ना वो लेवल 2 में सर डेली हम बनाते हैं। हाँ ठीक है पीपी सर। पीपीसी वाले नहीं बनाते, लेवल 2 में एवरी डे शिफ्ट का
हम लोग प्लान बनाते हैं, हीट आईडी बनाते हैं। तो ये जो यहाँ पे उस पर डाउट है हमको, डेली हीट प्लानिंग फॉर एसएमएस, वो तो सर पीपीसी नहीं करता है। हम लोग मतलब लेवल 2 देखते हैं, तो लेवल 2 में ये डाटा हम लोग फीड करते हैं कि कितना प्लान बना कर रखना है कि हीट आईडी आगे पास होगा। नहीं सर, मैं अगर हीट कंफर्म अगर सर सुनिए ना सर, अगर हीट आईडी खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद हम लोग को बुलाया जाता है कि हीट आईडी खत्म हो गया, हीट आईडी इसमें बनाइए। तो नहीं सर, जो आपको बोलता है बुलाता है ना कि ये हिट आईडी बनाइए, उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है सर पीपीसी से। सर आप एक बार पूछ नहीं लीजिएगा जैसे, उसको। नहीं सर, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई शॉप फ्लोर वाला ऑपरेटर है, वो मतलब कि ऑपरेट कर रहा है, तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लोग का रहता है। लेवल 2 जो देखता है कि हीट आईडी बनाना है, और एवरी डे हम लोग मतलब बनाते हैं कि ताकि जो हम लोग तो जनरल शिफ्ट में रहते हैं, तो एवरी डे हम लोग बनाते हैं कि तीनों शिफ्ट में मतलब उतना चल जाए। अब ज्यादा बढ़ा के बनाते हैं ताकि घटे ना, और एवरी डे हम ही लोग बनाते हैं। हम लोग को कोई अदर एजेंसी मतलब कि कन्वे नहीं करता कि आपको बनाना है। ये हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको हीट आईडी बनाना है। तो ये लाइन जो है कि डेली हीट, ये जो है ना कि डेली हीट प्लानिंग फॉर एसएमएस, तो ये पीपीसी का इसमें कोई रोल नहीं है सर। नहीं सर, देखिए मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करो। आप बिल्कुल आप वहां पे काम कर रहे हैं, हो सकता है मुझसे ज्यादा आपको नॉलेज है। जहां तक मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी हीट आपको ब्लास्ट फर्नेस से मिला, जी सर। ठीक है सर, हम्म मिला, फिर उसके बाद आपके पास आया, तो हम्म आप या तो मिक्सर में मिक्स कर रहे हैं, सभी हीट को मिला रहे हैं, हम्म ब्लास्ट फर्नेस से जो है आपका बड़ा हम्म वॉल्यूम है, तो हम्म आपने उसके बाद एसएमएस में डाला। तो हम्म एसएमएस में डाला, आपको क्या कंपोजिशन चाहिए उसमें, ये हम्म आपका बॉस आपको जरूर बताता होगा कि भाई मुझे इतनी हीट चाहिए, हम लोग इसको ऐसा करे खपाएं। जो आप कह रहे हैं कि डेली प्लानिंग जो आप लोग करते हैं, तो ये जो अपने बॉस से आप पूछिएगा आज, अगर आपको समय मिले तो। सर हम्म। आपको कहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप हमको बताते हैं? सर वो देखिए, वो जो आप बोले ना कि केमिकल कंपोजिशन क्या क्या एनालिसिस में डालना है, वो आप सही बात बोल रहे हैं। वो जो ऑपरेशन के जो बॉस होते हैं ना, वो हाँ, ऑपरेटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इतना लाइम डालो, इतने डोलो डालो, इतना मतलब फ्लक्स डालो। उनको भी मतलब जी जी। पीपीसी से हो सकता है कि मतलब कि मिलता होगा इंस्ट्रक्शन कि ऐसा हीट बनाना है। लेकिन मैं हीट मिलता है। आईडी के बारे में बोल रहा हूँ कि जो हीट आईडी उसमें मतलब रहता है, वो हम लोग मतलब डेली बनाते हैं, हीट आईडी। देखिए सर, हिट आईडी तो आप लोग ही बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है सर, क्योंकि जो हिट निकला, हिट नंबर फलाना फलाना फलाना, ठीक है, जी सर। नंबर में रहता है, हिट नंबर नंबर में रहता है। वो हिट नंबर क्यों दिया है सर, ये दिया जाता है सर, क्योंकि एक बार जब आप फर्नेस में बना रहे हैं, उसमें हम्म क्या क्या कंपोजिशन है, वो हम्म हिट नंबर जब आप बनाए तो देखिए वो आपको आरसीएल वाला सर्टिफाई करेगा कि ये हिट नंबर है, इसकी ये कंपोजिशन है, इसमें केमिकल कंपोजिशन है। एक चेन है सर ये। तो हिट जो बना रहे हैं, ठीक है सर, हिट डिसाइड आप कर रहे हैं, मतलब आईडी आप बना रहे हैं, हम्म लेकिन हिट जो बन रहा है वो ड्यू हम्म। टू पीपीसी के द्वारा, यानी प्लानिंग उन्होंने किया है कि ऐसा हमको माल चाहिए। आप ठीक है सर, कंफर्म हो गया। वही है कि हीट आईडी जैसे हम लोग बनाते हैं, बाकी उस हीट में क्या कंपोजिशन होगा वो पीपीसी वाले ऑपरेशन वाले को देते हैं, और ऑपरेशन इंचार्ज वहाँ के ऑपरेटर को बोलते हैं कि इतना इतना कंपोजिशन इस हीट में होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, देखिए मैं आपको बता दूं क्लियरली, मेरे फ्रेंड है एसएमएस में, एसएमएस 2 में, मिस्टर राजेंद्र नायक, नाउ जी सर। जीएम, जीएम है। तो जी मैंने सर। उनसे डिस्कस किया था। बहुत सारे, देखिए मेरे सारे बहुत सारे फ्रेंड है, ठीक है, हम लोग एजुकेटिव नहीं बन पाए, लेकिन कुछ ब्रिलियंट थे स्टूडेंट, वो आगे तक बढ़े। तो हम लोग का कम्युनिकेशन रहता है सर, जबकि मैं इस लाइन में आया हूँ तो थोड़ा थोड़ा मैं बात करता हूँ लोगों से, और जी बकायदा सर। उनसे मैं फीडबैक भी लेता हूँ। तो सर पीपीसी से मिलता है, मैं कंफर्म हूँ सर। ठीक है सर, फिर ठीक है सर। नहीं सर, वो सर आईडी अलग चीज हुआ, कंपोजिशन अलग चीज हुआ। कंपोजिशन ठीक है जो सर। है वो उधर से मिलता है, आईडी ये लोग बनाते हैं, वो ठीक है। हाँ हाँ, आईडी जैसे हर कोई बनाता है सर, जैसे फिनिशिंग जब हीट आईडी, प्रोडक्ट। हीट हीट आईडी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लोग का, हमारा ही डिपार्टमेंट देखता है। लेकिन अब हीट का जो कंपोजिशन आप बोले ना, वो पीपीसी देता होगा ऑपरेशन वाले को, और ऑपरेशन इंचार्ज फिर वो अपने ऑपरेटर को बोलते होंगे इतना 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 कंपोजिशन देकर हीट बनाना है। आप सिर्फ हीट नंबर दे रहे हैं सर, जी सर। जी हिट सर। नंबर दे रहे हैं, और हिट नंबर में क्या क्या चीज है ये आपका बॉस डिसाइड कर रहा है, या फिर आरसीएल फाइनल टेस्ट करके डिसाइड करेगा। वो और वो आरसीएल हिट नंबर, वो 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 हिट जो नंबर, कंपोजिशन वाली जो बात है ना सर, वो पीपी के से थ्रू ऑपरेशन डिपार्टमेंट को जाता होगा। यस यस, तो वो जो हिट नंबर है अप टू फिनिशिंग प्रोडक्ट तक,
वो हिट नंबर मेंशन रहता है सर। वो आपका जो जैसे SMS एसएमएस में जैसे हम लोग बीओएफ में हिट आईडी दे दिए ना, तो वो आपका यूएसएम में, बार मिल में, डब्ल्यूआरएम में, सब जगह वही हिट आईडी से जाके बनता है। एकदम हाँ फाइनल वही कह प्रोडक्ट रहा पे वो हिट आईडी रहता है। हूँ। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ठीक। फीड स्टॉक प्लानिंग फॉर द फिनिशिंग मिल के लिए भी ये काम जो है प्लानिंग वालों का ही काम है। फाइनली एग्जांपल के तौर पर डिसाइडिंग हाउ मच बिलेट्स या टीएमटी एंड द क्वाइल्स टू प्रोड्यूस इन सितंबर। जैसे कि ये मान के चल रहा है कि हमको कितने बिलेट पहुंचाने हैं, कितने हमको टीएमटी बार्स बनाने हैं, कितने हमको क्वाइल्स बनाने हैं, ये सारा कुछ है ये डिसाइड करता है प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट सर। तो दो विंग हो गए सर, इसके दो डिवीजन हो गए आपके, और सेल्स एंड कॉर्पोरेशन और द दूसरा जो प्लानिंग